हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग विच इज़ रिलेटेड टू वेट लॉस। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ अपने वेट लॉस सीक्रेट्स शेयर करूंगी, तो यस, दिस इज़ द टाइम एंड दिस व्लॉग इज़ फॉर यू, स्पेशली वो लोग जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा मिसकंसेप्शन है कि अगर वेट लॉस करना है तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है और हमने सारे वक्त स्टार्विंग करना है। तो it's not true. There are the ways you can lose your weight, you can still be happy, and you can lose your weight as long you want. तो बेसिकली मेरा भी ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ भी ये इशू था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, स्पेशली बच्चों के बाद, शादी के बाद। कहानी घर घर की जिस तरह से वेट बढ़ जाता है, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा जो है वेट बढ़ गया था। आई वॉज अबाउट 67-65 kg। जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत हुआ 1-2 kg कम हो जाता था, उसके बाद दोबारा वही 67-65 kg के बीच में ही मेरा वेट हमेशा जो है ना रहता था। एंड देन देयर वाज अ पॉइंट आई जस्ट लेट इट गो, उस पर फोकस करना छोड़ दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान जो है ना, मतलब I start realizing कि like whenever we have a family pictures, I'm not a part of those picture. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत हो गया और मुझे वेट लॉस करना है। तो सबसे पहले वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने कमिटमेंट करनी है। यू हैव टू बी डिटरमाइंड, और ये सब अंदर से आपने पहले अपने आप को 100% अश्योर करना है कि नहीं, ये आपने वेट लॉस करना है तो करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्रश डाइट्स पे जाते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट होती है जिसमें वो लोग ज़ीरो कार्ब पे आ जाते हैं, या कोई 100% प्रोटीन डाइट हो गई, या कीटोज हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं रख सकते। और वेट लॉस का ऐसा है कि अगर आपने वेट लॉस किया है, देन यू हैव टू मेंटेन योर वेट फॉर सम मोर मंथ्स और फॉर सम मोर ईयर्स। तो फिर आपका वेट जो है फिर वो कंसिस्टेंसी पे रहता है और फिर वो वापस नहीं आता। और यही एक इशू है कि ये जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड हो जाती है। और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे होते हैं तो देयर इज़ अ लिमिट कि आपने 2 महीने कुछ नहीं खाया, 3 महीने नहीं खाया, 4 महीने नहीं खाया, लेकिन उसके बाद आई मीन दैट्स इट। देयर वॉज अ पॉइंट जब आप कहोगे कि नहीं, बस हो गई बहुत डाइट, अब मुझे खाना है, अब मैं कंटिन्यू नहीं रख सकती। तो ये जो पॉइंट होता है वो जिसमें आप अपनी बैक लाइफ में चले जाते हैं और फिर सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो उन चीज़ों को मिस कर रही थी वो ज़्यादा दोबारा से उस पर अटैक करती है, और आपकी जो बॉडी होती है वो सारी चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो विटामिन्स हुए, कार्ब्स हुए, फैट्स हुई, उसको 100 से भी ज़्यादा % जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो वो फिर आपकी बॉडी के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो आपने यही बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो वेट लॉस कर भी लेते हैं, मतलब 5-10 kg उन्होंने लॉस कर लिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर दे गेन बैक, तो फिर सारी मेहनत का फ़ायदा ही नहीं रहा। तो वेट लॉस के अंदर ये है कि आपने अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना है और फिर आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने वेट लॉस कर लिया उसके बाद एकदम छोड़ दिया। तो अब ये इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस तरह से अपनी चीज़ें, लाइफस्टाइल इस तरह के अडॉप्ट करें जो आप इजीली कंटिन्यू रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ना तो एक्सरसाइज की है, so you can lose your weight without exercise, which is 1. Number 2, without any strict diet. तो जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना है कि जो मैंने वेट लॉस किया है, ना तो मैंने इसमें एक्सरसाइज की है, ना ही मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट की। उसके बावजूद आई लॉस अप टू 15 kg इन 4 to 5 months। तो मैंने ये बेसिकली स्टार्ट किया था अपना डाइट जर्नी, अपना वेट लॉस जर्नी बेसिकली लास्ट ईयर अगस्त में, एंड बाय द दिसंबर आई लॉस अबाउट 14 kgs, और अब माशाल्लाह आई लॉस 15 kg बिकॉज आई रीच टू माई टारगेट। नाउ आई एम 52 kgs। बेसिकली आज मैंने अपना वेट किया है तो आई एम 51.7 kg। ये सो वही बात है कि, और ये मेरा वेट वापस भी नहीं आया कि मतलब मैंने, अब मेरा वेट लॉस जर्नी ख़त्म हो गया है। आई एम नॉट ऑन द डाइट एनी मोर, आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट। एंड जैसे कि आपने मेरे दूसरे व्लॉग्स में भी देखा है, आई ईट पिज़्ज़ा, आई ईट बर्गर, आई ईट
एवरीथिंग एंड स्टिल आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्या है इसका सीक्रेट, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। सो बेसिकली वेट लॉस के लिए जो मैंने जो स्टेप्स लिए, वो सबसे पहले क्या किया, मैंने स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की, लेकिन मैंने कैलोरीज काउंट और लिमिटेड कैलोरीज कंजप्शन की। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी एडल्ट की, उसे 15 to 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, मतलब वर्कआउट से मतलब डेली की रूटीन के जो काम होते हैं वो करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू विल कंज्यूम मोर कैलोरीज विच इज़ नॉट काउंटेड। मैं एक नॉर्मल एवरेज बॉडी की बात बता रही हूँ। तो बेसिकली आपने एक्टिव रहना है, आपने अपने घर वर के जो काम होते हैं वो करना है। अगर आप आधा घंटा वॉक कर लेते हैं तो दिस इज़ बेस्ट। अगर आप नहीं करते 15 मिनट वॉक कर लीजिए, वो भी काफ़ी है। कैलोरीज काउंट किस तरह से करनी है कि क्योंकि हमारे पास बजट है, नॉर्मल बॉडी रिक्वायर करती है अप टू 2000 कैलोरीज, 15 to 2000 कैलोरीज। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने कंज्यूम करनी है 1000 to 1500 कैलोरीज पर डे। एक 24 घंटे के अंदर आपने इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अच्छा, इसके लिए आप कैसे ट्रैक करेंगे और ये सब कैसे होगा, तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मतलब हम लोग आजकल के दौर में रह रहे हैं, ईज़िली यू कैन फाइंड ऑल द कैलोरीज मीटर्स एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, और मुख्तलिफ वेबसाइट भी अवेलेबल है। लेकिन फॉर ईजी ट्रैक व्हाट आई डिड, आई हैव अ स्मार्टफोन, हम सब के पास होता है। हमने इसमें क्या किया, हमने अपनी एक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो कैलोरीज काउंट की हो, वो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू रजिस्टर्ड योरसेल्फ। बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस इजीली अवेलेबल हैं गूगल स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे। आपको क्या करना होता है, अपना ईमेल आईडी डालना होता है, अपना करंट वेट डालना होता है और अपना टारगेट वेट जितना है वो आपने डालना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि आपने दिन भर में जो जो चीज़ें खाई हैं वो आपने उसमें लॉग करनी होती है। आपने चाय का 1 कप पिया है, आपने वो लॉग करना है। आपने जो है बर्गर खाया है, आपने वो लॉग करना है कि हाँ मैंने आज ये बर्गर खाया है, आज मैंने सॉफ्ट ड्रिंक का इतना बड़ा ग्लास पिया है। तो वो सारी कैलोरीज जो है आपने जो है इसमें जो है जो भी खाना खाया है वो आप उसमें लॉग करेंगे, और फिर वो एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जो है वेबसाइट के अंदर जो है किसी भी गूगल पे भी लिख सकते हैं रैंडमली कि जैसे कि दाल चावल खाएं, 1 प्लेट दाल चावल के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, एक बर्गर के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। इनफैक्ट कि जो आप बाहर के फास्ट फूड बर्गर खाते हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, हार्डीज़ हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, इन सब की कैलोरीज जो है वो आपको एस्टिमेटेड मिल जाएंगी। तो लाइक 15, 20, 100 कैलोरीज आगे पीछे होती हैं, बट इवन रफ एस्टिमेशन इज़ मोर देन इनफ। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी कैलोरीज अपने बजट के अंडर कंज्यूम करनी है, उससे एक्सीड नहीं करना है। और इसके अंदर ये सबसे अच्छी बात ये है कि आपने कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी है। अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो आपको कौन कह रहा है कि आप पूरा लार्ज पिज़्ज़ा या मीडियम पिज़्ज़ा पूरा आपने अकेले ही खाना है। आप एक उसका पीस खा लीजिए, उसके अंदर तकरीबन 200 to 250 कैलोरीज होती हैं। तो स्टिल यू हैव मोर बजट एंड फॉर रेस्ट ऑफ द डे आप और चीज़ें खा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टेप आपने क्या किया है कि आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और आपने इसके अंदर अपनी डिटेल्स फीड करनी है और आपने थ्रू आउट जो भी चीज़ें खाई हैं वो आपने इसमें लॉग करनी है। इसके बाद नंबर 2 स्टेप, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे, जितनी ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, उससे क्या होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं जो कि नेगेटिव कैलोरीज होती हैं, एक्स्ट्रा फैट्स होती है, वो आपकी बॉडी से डिटॉक्स हो जाती है, वो फ्लश आउट हो जाती है, सब कुछ निकल जाता है। तो आपकी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती, तो आपकी बॉडी सिर्फ वो स्टोर करेगी जो आपको रियली आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा पानी पीने से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी, और आप बहुत ज़्यादा जल्दी वेट लॉस भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पानी जितना ज़्यादा पिएंगे तो आपको जो भूख लगती है ना वो भी कम लगेगी। तो ये थी टिप नंबर 2। टिप नंबर 1 थी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड। नंबर 2, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। नॉर्मल इंसान को भी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी लाजिम पीना चाहिए, और इससे आप और भी मुख्तलिफ बीमारियों से बच के रहेंगे। तो ये थी नंबर 2। नंबर 3, शुगर का इस्तेमाल आपने बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड करना है।
कोई भी वेट लॉस करने से पहले आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। अगर आपको शुगर मतलब आप शुगर पेशेंट हैं और आपकी शुगर लो रहती है तो यू हैव टू कंसर्न विद योर डॉक्टर, या आप अगर किसी स्पेसिफिक मेडिकेशन में है तो ये भी आपको अपने डॉक्टर से पूछना है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शुगर का इस्तेमाल आपने कम करना है, जितना कम कर सकते हैं उतना करें। इनफैक्ट कि अगर आपने एक पीस भी मीठा खाया है तो क्या होता है कि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है जब आप मीठा खाते हैं। तो कुछ अरसे के लिए आप मीठा कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन हाँ आप कम कर सकते हैं। मेरे केस में मैं चाय विदाउट शुगर नहीं पी सकती, तो आई यूज़ टू ड्रिंक टी एवरी सिंगल डे। लेकिन उसके अलावा मज़ीद मैं मीठा नहीं खाती थी। और अगर मीठा बहुत ज़्यादा खाना भी है तो यू कैन मेक 1 चीट डे इन अ वीक। तो 7 डेज़ के अंदर आप 1 चीट डे रखेंगे, उसमें आपने मीठा खाना है, लेकिन अगेन मीठा खाना है लिमिट के साथ। इंस्टेड ऑफ फुल बॉल ऑफ आइसक्रीम यू कैन जस्ट टेस्ट फ्यू स्पून ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो ये थी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 ये है कि आपने अगर जब आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना सारा जंक फूड आपने छोड़ देना है। स्पेशली जो मदर्स होती हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है, ये मेरे साथ भी अपना ज़ाती मसला था कि बच्चों की चीज़ है, उसके स्नैक्स बनाए तो हमने ख़ुद भी टेस्ट कर लिया, बच्चे ने बचा दिया तो वो भी हमने खा लिया। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, और ये इट्स अ की ऑफ वेट गेन। तो ये हमने जो है ना इस पर कंट्रोल करना है। मतलब अगर कोई चीज़ बच्चे ने बचा दी है तो उसे आप पैक करके रख दें, लेकिन वो आपने नहीं खानी। और अगेन जब आप हर चीज़ लॉक करेंगी तो यू विल सी कि हर चीज़ स्पेशली जो जंक फूड होता है उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक चॉकलेट कुकी है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक कुकी के अंदर होती है 200 कैलोरीज़। आपने एक कुकी खाई, आपका पेट भी नहीं भरा और वो तो किसी खाते में गया ही नहीं, और फिर आपने जो है ना रोटी भी खा ली, खाना भी खा लिया, तो ये क्या हो गया, आपके पास जो बजट था कैलोरीज़ का वो एक्सीड कर गया। तो उसमें कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो भूखा आप सारे दिन भूखे रहे और आपने सिर्फ 2 बिस्किट खा लिए, तो वो आपकी जो है ना सारी मेहनत जो पूरे दिन की थी भूखे रहने की वो मिट्टी में मिल जाएगी। आपको कुछ उसमें असर नहीं होगा, क्योंकि जो आपने 2 बिस्किट खाए हैं उसके अंदर वो पूरी कैलोरीज थी। तो जब भी आप कोई फूड पिक करेंगे कि आपने क्या खाना है, यू हैव टू ऑलवेज लॉग एंड देन यू हैव टू कंपेयर कि अगर मैं ये खाऊं तो इस पर कितनी कैलोरीज़ है, अगर मैं घर का खाना खाती हूँ, घर का बना हुआ खाना खाती हूँ, उस पर कितनी कैलोरीज़ है। जब आप ये कंपैरिजन करने लगेंगे तो फिर और आप स्मार्ट चॉइस करेंगे अपने खाने में, देन यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर वेट। और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने लेना है एक डिजिटल स्केल, वेट स्केल, और आपने अपना वेट करना है डेली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने अपना वेट करना है रोज़ डेली। सुबह उठकर जब आप फ्रेश हो जाए उसके बाद खाने से पहले आपने अपना वेट करना है और अपने देखना है कि आपका वेट कितना है, और फिर आपने अगले दिन दोबारा देखना है। उससे क्या होता है कि हो सकता है शुरू में 1 आध हफ्ते आपको लगे कि आपका वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन यू हैव टू स्टिल कंटिन्यू, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड देन यू विल सी इट विल रियली वर्क। जब आप स्टार्ट करते हैं बेसिकली तो आपका 1 हफ्ते में तकरीबन 1/2 to 1 kg आपका वेट कम होगा। लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपका टारगेट वेट क्या है और आपका करंट वेट कितना है। अगर आप ऑलरेडी स्किनी हैं और आप ऑलरेडी जो है आपका वेट कम है और आप चाहते हैं कि 4-5 किलो बस कम हो जाए, तो वो जो आखिर के 4-5 किलो होते हैं वो बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम से कम होता है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं और फिर आप अपना जो है वेट कम करना चाहते हैं, दैन यू विल सी ह्यूज डिफरेंस इन एवरी वीक। सो ये अभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ों पे लगता है टाइम, तो नथिंग टू बी हरी। और क्रश डाइट पे बिल्कुल भी मत जाइए, ठीक है। तो आपने जो है वेट मेजर करना है कंसिस्टेंसी के साथ, और जब आप अपना वेट देखेंगे उसके अंदर मतलब 1.2 पॉइंट्स भी कम है तो वो उससे आपको होगी मोटिवेशन कि हाँ भाई वेट कम हो रहा है, एंड देन यू विल स्टिक। और फिर आप थोड़ा सा और मतलब जैसे जब अच्छे अच्छे मार्क्स मिल रहे होते हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहा होता है, तो फिर आप उसे और दिल लगा के करते हैं। तो इस डाइट का सबसे अच्छी बात यह है कि आपने स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं की है, यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। और
चीट डेट्स भी आपके साथ अवेलेबल हैं। बस आपने हर चीज़ खानी है एक लिमिट के अंदर, जो कि आपका कैलोरीज बजट है बिलो 1500 कैलोरीज। अगर आप बहुत जल्दी वेट कम करना चाहते हैं तो आप अप टू 1000 कैलोरीज भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं उसको रिकमेंड नहीं करती। आई प्रेफर टू हैव बिलो 1500 कैलोरीज, मतलब आपने 13 टू 1400 कैलोरीज या 12 टू 1400 कैलोरीज के अंदर अंदर आपने कंज्यूम करना है विद इन 24 आवर्स। और जब आप अपना जो है वेट लॉस स्पीड अप करना चाहते हैं तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब सो के उठें, आपने वेट कर लिया, आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आपने पीना है 1 गिलास नीम गर्म पानी। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी आपने लेना है रूम टेम्परेचर का, उसको आप माइक्रोवेव में गर्म करें 30 टू 35 सेकेंड, एंड देन यू हैव टू ड्रिंक निहार मुँह। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, फैट्स हैं, इन सबको ड्रेन आउट करे, और ये जो है ना आपकी जो एक्स्ट्रा फैट्स है उसको बर्न करेगा, और पेट भर जाएगा। तो आप नाश्ता भी एक लिमिट में करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। आप नीम गर्म पानी के अंदर आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है या तो लेमन जूस ½ टीस्पून या फिर एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ करने का तरीका यह है कि आपने बिल्कुल 1 टीस्पून लेना है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, नीम गर्म पानी, और आपने निहार मुँह पीना है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये सूट नहीं करता, तो ये आप अगर आपको कोई हार्मोनल चेंजेस प्रॉब्लम है या आपको रिफ्लेक्स का इशू रहता है तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है तो आप जब वेट लॉस स्टार्ट करें तो आप कुछ टाइम के लिए, मतलब 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने के लिए आप पानी विद एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं निहार मुँह, और उसके बाद फिर आपने रेस्ट ऑफ द डे आपने यही चीज़ें कंटिन्यू करनी है जो कि मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि आप एप्पल साइडर विनेगर या लेमन जो भी चीज़ें हैं ये आप एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर एवर। तो ये थी लाइक की टिप्स जो कि वेट लॉस में आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा मैं और टिप्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। और कीप वॉचिंग माई व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।